आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, श्री राम कथा में शिव पार्वती का संवाद चल रहा है। माता पार्वती शिव जी से आग्रह कर रही हैं श्री राम कथा सुनाने के लिए, और शिव जी कथा सुनाने से पूर्व माता पार्वती के भ्रम और संदेह दोनों को दूर कर रहे हैं ताकि वो रामचंद्र जी को ठीक से पहचाने। कथा में आगे, ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्ब रहित सब उरपुर बासी। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे का मारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। देखिए क्या कह रहे हैं। अब माता पार्वती बोल रही हैं कि शशि कर सम, कर यानी किरणें, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों के समान सुनी गिरा तुम्हारी, चंद्रमा की किरणों के समान सुनकर वाणी तुम्हारी, गिरा यानी वाणी। मिटा मोह सरदातप भारी, और मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। अज्ञान रूपी शरद ऋतु की जो धूप होती है वो भारी ताप रखती है, वो मिट गया है। तुम कृपाल सबु संशय हरिऊ, आप कृपाल ने कृपा करके मेरे सभी संशयों को हर लिया है, अब कोई संशय नहीं रहा। राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ, और मुझे राम स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया है, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय हो गया है। ये स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो हमें शिव जी के वचन जो पिछले दोहों में हैं उन्हें बार बार सुनना चाहिए ताकि समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नाथ कृपा अब गयो विषादा, हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है। सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, और आपके चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई हूँ। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, अब आप मुझे अपनी किंकरी यानी दासी जानकर, सेवक जानकर, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, हालांकि मैं सहज रूप से जड़ हूँ, मूर्ख हूँ, नारी हूँ और अज्ञानी हूँ। ये तीनों चीज़ें माता में नहीं है क्योंकि वो जगत जननी है, वो शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी अपनी विनम्रता, उनकी विनम्रता है कि वो अपने आप को इस प्रकार से कह रही हैं कि मैं सहज रूप से जड़, नारी और अज्ञानी हूँ, यानी मैं कथा की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे कथा सुनाइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, पहले वो कहिए जो मैंने प्रश्न पहले कहा है। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहो,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं हे प्रभु, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। क्या है वो? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। ये सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप है, और अविनाशी हैं, सर्वरहित सबसे रहित हैं, सब उरपुरवासी और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई माँ पार्वती को। नाथ धरेऊ नर्तनु के हेतु। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का तन किस कारण लिया? उन्होंने नर्तन मनुष्य तन किस लिए धारण किया? मोहि समझाई कहब वृषकेतु। वृषकेतु यानी धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले वृषकेतु। हे प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। उमा बचन सुनी परम विनीता। उमा के परम विनम्र, विनीता यानी विनम्र वचन सुनकर राम कथा पर प्रीति पुनीता, और राम कथा पर उनकी प्रीति को देखकर, विशुद्ध प्रेम को देखकर, हिय हर्षे कामारी तब, हृदय में हर्षे प्रसन्न हुए, कामारी यानी काम के रिपु अरि, काम के नाश करने वाले शंकर जी। शंकर सहज सुजान, जो सहज रूप से ही सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो हर्षित हो गए। बहुविधि उमहि प्रशंसई, और बहुत प्रकार से उमहि उमा की प्रशंसा की। पुनि बोले कृपा निधान, और कृपा निधान बोले। आज हम शिव पार्वती संवाद से आगे के विषय में अवतार के हेतु में प्रवेश करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? ये सोठा में कह रहे हैं शिव जी पार्वती जी की विनय को सुनकर। अब सोठे को कैसे पढ़ा जाता है देखिए, यहाँ पर सुनु शुभ कथा भवानी, जैसे भवानी है वैसे ही नीचे कहा बुसुंडी बखानी, ये आपस में मिलने चाहिए। सुनु शुभ कथा भवानी सिया राम, रामचरित मानस बिमल, कहा बुसुंडी बखानी सिया राम, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो। सुनु शुभ कथा, वो शुभ कथा सुनो भवानी। रामचरित जो है वो विमल है, मल रहित है। कहा बुसुंडी बखानी, जिसे काक बुशुंडी ने विस्तार पूर्वक कहा, और सुना किसने? सुना बिहग नायक गरुड़। बिहग यानी पक्षियों के राजा नायक गरुड़ जी ने सुना था। अब कथा के वक्ता एक तरफ से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। उनके प्रसंग में आया कि शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। शिव जी जब पार्वती को सुना रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि जो कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है वो कथा सुनो, जो कि विमल है और शुभ है। सो संवाद उदार सिया राम, जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार सिया राम, चरति परम सुंदर अनघ। सो संवाद उदार, वह संवाद जो कि उदार है। जेहि विधि भा आगे कहब, वह जिस प्रकार हुआ, जेहि विधि भा, वह मैं आगे कहूँगा। सुनहु राम अवतार, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो, जो कि अनघ, अघ होता है पाप, अनघ यानी पाप का नाशक, जो परम सुंदर भी है और अनघ भी है, उसे सुनिए। हरि गुण नाम अपार सिया राम, कथा रूप अगुणित अमित, मैं निज मति अनुसार सिया राम, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। हरि गुण नाम अपार, हरि के गुण और नाम अपार हैं। कथा रूप अगणित अमित, और कथा और रूप भी अगणित हैं और अमित हैं, पवित्र हैं। मैं निज मति अनुसार, मैं अपनी मति यानी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। उमा सादर सुनहूँ,
हे उमा तुम आदरपूर्वक सुनो। तो आप भी आदरपूर्वक सुनिए, ये विश्वास मन में मानिए, जो शिव जी कह रहे हैं उनके वचनों पर विश्वास कीजिए, उनके वचनों का मनन कीजिए ताकि आपको अनुभूति प्राप्त हो। जय सिया राम।